हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का BEE का लेक्चर सीरीज जो यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसका जो है लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग 22वें लेक्चर में जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे। जो M1/M2, E1/E2 और Z1/Z2 ये वाला समीकरण था, यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद Z प्रोपोर्शनल टू E तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे का टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक है कि विभिन्न सेलों की अधिकतम वोल्टता, न्यूनतम वोल्टता और औसत वोल्टता तथा अस्थायी वोल्टता में संबंध, या बोल सकते हैं इनका मान कितना होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सेल के प्रकार देखिए। सेल 3 टाइप के हम लोग पढ़ना है। सेल को ये जो हमारे सिलेबस में है सेल, इन सेलों को पढ़ना है जो 3 टाइप के हैं। इसमें पहला है लेड एसिड स्टोरेज सेल, और दूसरा है निकल आयरन बैटरी, और तीसरा है निकल कैडमियम सेल। इसके अलावा भी है सिल्वर ऑक्साइड सेल, तो उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे कि उसका वोल्टेज कितना होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सेलों की दिखाई गई है: अधिकतम वोल्टेज, न्यूनतम वोल्टेज और औसत वोल्टेज, अस्थायी वोल्टेज। तो यहाँ देख सकते हैं लेड एसिड स्टोरेज सेल का जो होता है, अधिकतम वोल्टेज कितना होता है इसका 2.6, और न्यूनतम वोल्टेज 1.8, और औसत वोल्टेज 2.2, और स्थायी वोल्टेज 2 वोल्ट। तो ये अधिकतम वोल्टेज हमको कब मिलता है? जब हम लोग चार्जिंग करते हैं, उस समय चार्जिंग, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उस समय सेल की जो वोल्टेज होती है वो अधिकतम होती है। और ये न्यूनतम वोल्टेज कब होती है? जब हमारा सेल जो है पूरा डिस्चार्ज हो चुका होता है, उस समय की ये न्यूनतम वोल्टेज होती है। और औसत वोल्टेज क्या है? औसत वोल्टेज है जब हमारा सेल जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में होता है, तब में 2.2 औसत वोल्टेज मिलता है। और स्थायी वोल्टेज क्या है? जब हमारा सेल कार्य कर रहा हो उस समय ये वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेड एसिड स्टोरेज सेल का हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद है निकल आयरन बैटरी का देखेंगे। निकल आयरन बैटरी का जो अधिकतम वोल्टेज 1.5 होता है, और न्यूनतम वोल्टेज 0.9 वोल्ट। इसके अलावा औसत वोल्टता इसके कितने ही 1.2 वोल्ट है, और अस्थायी वोल्टेज इसका 1.4 है। इसी प्रकार निकल कैडमियम का हम लोग देखते हैं। इसका अधिकतम वोल्टेज 1.4 है, न्यूनतम वोल्टेज 1 वोल्ट है, और औसत वोल्टता कितनी है? 1 वोल्ट। अस्थायी वोल्टता कितनी है? 1.33 वोल्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, सेल की क्षमता अथवा रेटिंग, कैपेसिटी आर रेटिंग ऑफ सेल। तो सेल की कैपेसिटी को हम लोग एम्पियर हावर में लिखते हैं। और एम्पियर हावर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए, किसी सेल द्वारा विसर्जन से पूर्व दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा Q, यानी जब सेल पूरी विसर्जित हो जाती है तो कितनी जो है हमको एनर्जी दे जाती है, वो किस में लिखा जाता है? Q में। और Q बराबर क्या होता है? IT। I मतलब एम्पियर, T माने समय होता है। तो यहाँ पर T का मात्रक जो है सेकेंड में लेकर घंटे में लिया जाता है। तो इसीलिए बैटरी की जो क्षमता या रेटिंग होती है एम्पियर हावर होती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, अतः बैटरी की रेटिंग एम्पियर घंटा या शॉर्ट में लिखें तो AH होती है, एम्पियर हावर। इसे A से डिनोट भी करते हैं। तो 1 एम्पियर हावर की परिभाषा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि कोई सेल 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित कर सकती है तो उस बैटरी की धारिता 1 एम्पियर या 1 AH होगी। यदि कोई सेल 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित कर सकती है तो उस बैटरी की धारिता कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कि सेल की धारिता को किन किन कारकों से जो है प्रभावित किया जा सकता है, या सेल की धारिता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। इसको यहाँ लिखा गया है। सेल की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। किसी सेल की धारिता उस सेल का तापमान तथा सेल के विद्युत अपघट का विशिष्ट घनत्व बढ़ने से बढ़ती है। यानी जो सेल की धारिता होगी वो अगर तापमान ज़्यादा होगा सेल का तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। और विद्युत अपघट का विशिष्ट घनत्व एक होता है
अगर वो अधिक रहेगा तो उससे भी सेल की धारिता बढ़ जाती है। इसके अलावा सेल के विसर्जन दर के बढ़ने से सेल की धारिता क्या होती है, घटती है। विसर्जन दर क्या होता है, विसर्जन दर वो होता है जिस रेट से बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है। यानी अगर एम्पियर डिस्चार्जिंग एम्पियर ज़्यादा होगी तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, और कम होगी तो ज़्यादा देर तक चलेगी। तो इस तरीके से सेल की धारिता प्रभावित होती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेल की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ सेल। तो सेल की दक्षता को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ देख सकते हैं। सेल की दक्षता दो प्रकार की होती है। पहला होता है एम्पियर आवर दक्षता और दूसरा होता है वाट आवर दक्षता। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग एम्पियर आवर दक्षता या एम्पियर आवर एफिशिएंसी। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, आइए देखते हैं। यह सेल की विसर्जन धारा तथा समय के गुणनफल का, यानी विसर्जन धारा जो होगी और उसका जो समय होगा उसका गुणा कर लेंगे, का आवेशन धारा तथा समय से गुणनफल का अनुपात होता है, जबकि समय घंटों में तथा धारा एम्पियर में हो। अर्थात बैटरी हमारी जिस दर से डिस्चार्ज हो रही है उसका एम्पियर, और जितना समय तक डिस्चार्ज हुई है उसका घंटों में जो समय होगा उसको गुणा कर लेंगे, उसको अंश में लिख देंगे, और जो चार्जिंग दर है बैटरी की, चार्जिंग में एम्पियर है, और उसमें जो जितना देर तक चार्ज किया गया है उसका गुणा करके हर में लिख लेंगे, और दोनों का अनुपात ही क्या होता है, हमारा एच इफिशियंसी होता है। तो एच इफिशियंसी परसेंटेज, तो इसे ईटा एच ईटा लिखते हैं, एच ईटा से लिखते हैं, यह ईटा है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंट में निकाल रहे हैं तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में प्राप्त हो जाता है एफिशिएंसी। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि लिखी हुई है कि लेड एसिड या सीसा अम्ल सेल के लिए एच दक्षता कितनी होती है, 90 से 95%। यानी लेड एसिड बैटरी की जो इफिशियंसी होती है, एच इफिशियंसी, वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, 90 से 95% तक। इसके बाद दूसरी इफिशियंसी क्या होती है हमारी, वाट आवर दक्षता। वाट आवर दक्षता, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि वाट आवर दक्षता क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी सेल की वाट आवर दक्षता को निम्नवत कैलकुलेट करते हैं। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखें, वाट आवर दक्षता, वाट घंटा विसर्जन और वाट घंटा आवेशन, यानी वाट घंटों में आवेशन दर और वाट घंटों में विसर्जन दर और वाट घंटों में आवेशन दर का अनुपात ही क्या होता है, वाट आवर दक्षता होती है। देखिए इसमें जो है वोल्टेज को भी कंसीडर किया जाता है, जबकि एच इफिशियंसी में क्या था, वोल्टेज को कंसीडर नहीं किया गया था। इसमें देखिए वोल्टेज का टर्म कहीं नहीं आया था, लेकिन वाट आवर इफिशियंसी में हम लोग वोल्टेज को भी कंसीडर करते हैं। तो इसका देखिए फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, विसर्जन धारा गुणे विसर्जन समय। विसर्जन धारा विसर्जन समय तो एच इफिशियंसी में भी था, लेकिन यहाँ औसत वोल्टेज विसर्जन वोल्टेज नहीं था, तो यहाँ पर वोल्टेज को भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हर में क्या रहेगा, आवेशन धारा गुणे आवेशन समय गुणे औसत वोल्टता। ठीक, इसको अगर डिस्चार्जिंग धारा को आई से लिखें और ये डिस्चार्जिंग समय जो होता है टी टाइम को टी से लिखें और डिस्चार्जिंग औसत वोल्टेज को वी से लिखें, तो ये हो जाएगा अंश में आई गुणे टी गुणे वी। और इसी प्रकार देखिए विसर्जन के लिए हम लोग विसर्जन धारा, ये ऊपर का विसर्जन धारा था, डिस्चार्जिंग करंट था और डिस्चार्जिंग समय था, और ये डिस्चार्जिंग औसत वोल्टेज था। इसी प्रकार नीचे चार्जिंग के लिए लिखेंगे चार्जिंग करंट और चार्जिंग समय और चार्जिंग वोल्टेज, इसका अनुपात जब हम लोग निकालेंगे तो यही हमारा होता है वाट आवर दक्षता। ये हमारा अभी परसेंट में नहीं है, परसेंट में जब निकालेंगे तो यहाँ 100 का गुणा हो जाता है, जो कि आगे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए वाट घंटा दक्षता प्रतिशत में क्या होगा, आई डी गुणे टी डी गुणे वी डी अपान आई सी गुणे टी सी गुणे वी सी गुणे 100, ये होती है हमारी वाट घंटा दक्षता प्रतिशत में। और लेड एसिड बैटरियों का वाट घंटा दक्षता कितना होता है, 70 से 80% तक होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे वाट आवर
एच इफिशियंसी लेड एसिड का कितना निकला था, 90 से 95%, जबकि वाट आवर दक्षता कितना निकला, 70 से 80%। इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो एच इफिशियंसी होती है वाट आवर इफिशियंसी के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग 3 टाइप की बैटरियों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला बैटरी है लेड एसिड बैटरी, जो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कैसे कार्य करता है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका इक्वेशन क्या होता है, चार्जिंग इक्वेशन और डिस्चार्जिंग इक्वेशन, इसका उपयोग क्या होता है, सब अभी पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी बैटरी होती है हमारा निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी के बारे में भी सेम प्रोसेस है जो हम लोग का सिलेबस है, जिसमें बैटरी का कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है पढ़ना है हमको। उसके बाद उसका जो कार्य सिद्धांत होता है उसको पढ़ना है और उसका यूज पढ़ना है। और इसके अलावा तीसरी बैटरी है हमारी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का भी हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका जो है करंट इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन, उसका यूज, ये तीनों बैटरी होगा हमारे सिलेबस में पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए दिया गया है, और उसका उपयोग भी हम लोग देखेंगे। तो पहला है लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी क्या होता है, हम लोग अभी जान चुके हैं। सेल क्या होता है, तो सेल से ही हमारा जो है बैटरी बनती है, जो कि श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ के हम लोग बैटरी का निर्माण करते हैं। तो लेड एसिड बैटरियों की बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरीज, ये पहला हेडिंग है इसमें। सीसा अम्ल संचायक बैटरियों को बनाने के लिए, सीसा अम्ल संचायक बैटरी क्या होती है, सीसा अम्ल संचायक बैटरी और ये लेड एसिड बैटरी दोनों का एक ही नाम है, यानी दोनों एक ही बैटरी का नाम है। सीसा अम्ल संचायक बैटरियों को बनाने के लिए बहुत से सेलों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैटरी का निर्माण कैसे होता है। बैटरी के बनावट या कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बैटरी के निम्न भाग आते हैं, अर्थात एक बैटरी को बनाने में क्या क्या लगता है और कैसे कैसे लगता है, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए पहला होता है आधान पात्र। तो हम लोग लेड एसिड बैटरी को पढ़ रहे हैं, तो लेड एसिड बैटरी का आधान पात्र किससे बना होता है और इसका डिज़ाइन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आधान पात्र में पहला हेडिंग हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेड एसिड बैटरी के प्लेटों को रखने के लिए जिस संरचना का उपयोग किया था उसे आधान पात्र कहते हैं। आधान पात्र सामान्यतः वल्केनाइज्ड रबर, कठोर रबर या कांच या सेलुलाइड का बना होता है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को चित्र कि इसका आधान पात्र या कंटेनर कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा कंटेनर। ये जो हमारा प्लास्टिक का संरचना है, ये आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सारी की सारी सेलें रखी होती हैं, इसी को कंटेनर बोलते हैं। ये किसका किसका बना होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सामान्यतः किसके किसके बने होते हैं, वल्केनाइज्ड रबर, कठोर रबर, कांच या सेलुलाइड का बना होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं चित्र में क्या है, ये एक ल्यूमिनस की बैटरी दी हुई लेड एसिड बैटरी है। इसमें जो है पीवीसी या प्लास्टिक का उपयोग करके बनाया गया है इसका कंटेनर, जिसको आधान पात्र बोलते हैं। तो इसके बाद है विभाजक दीवारें। देखिए अब ये विभाजक दीवारें क्या होती हैं, इसको समझ लेते हैं। विभाजक दीवारें क्या होती हैं, ये हमारे बैटरी के अंदर ही जो कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर ही अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 6 स्लॉट कटे होते हैं, जो विभाजक दीवारों द्वारा अलग किए जाते। देखिए कुछ इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर ये एक बैटरी है, यहाँ पर प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 है। इनको अलग करने के लिए यहाँ पर एक विभाजक दीवार होता है, इसी को विभाजक दीवार बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है विभाजक दीवार, ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम करता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें हमारा 6 सेल रखा जाता है, और ये 6 सेल का जो है विद्युतीय रूप से विभाजन करता है, अलग अलग रखता है, मिलने नहीं देता उनके इलेक्ट्रोलाइट को। इसके बाद तीसरा हेडिंग है बैटरी की प्लेटें। लेड एसिड बैटरी की धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट, 2 तरीके की प्लेटों का उपयोग किया है। अर्थात लेड एसिड बैटरी में हम लोग क्या 2 तरह की प्लेट के उपयोग करते हैं, एक धनात्मक प्लेट होता है और दूसरा ऋणात्मक प्लेट होता है। तो धनात्मक प्लेट किसका बना होता है, ऋणात्मक प्लेट किसका बना होता है, इसको देख लेते हैं आगे।
देखिए दोस्तों, पहला है धनात्मक प्लेट। लेड एसिड की धनात्मक प्लेट लेड परऑक्साइड PbO2 की बनी होती है, और ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? ऋणात्मक प्लेट लेड एसिड की ऋणात्मक प्लेट शुद्ध लेड की बनी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा कि धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड की बनी होती है, लेड परऑक्साइड की बनी होती है, और ऋणात्मक प्लेट शुद्ध लेड की बनी होती है। इसके बाद क्या है? सेपरेटर्स, जिन्हें इंग्लिश में सेपरेटर बोलते हैं और हिंदी में पृथककारी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? इसी से हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, सेपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारी प्लेटें हो गई, इसको निगेटिव प्लेट बोलते हैं और इसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग बैटरी में यूज करते हैं, बैटरी बनाने में, तो इन दोनों को आपस में ये सटे ना, इनको अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटर्स का यूज करते हैं। देखिए, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ये दोनों निगेटिव प्लेट है। इसके बीच में देखिए ये भूरे रंग की एक पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक सादा रंग का या सफ़ेद कलर का सेपरेटर रखा हुआ है। देखिए यहाँ और यहाँ। तो सेपरेटर का क्या क्या कार्य होता है? सेपरेटर का कार्य होता है कि पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट से विद्युतीय रूप से सटे ना, उनको अलग करने का काम करता है सेपरेटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि धनात्मक प्लेट को ऋणात्मक प्लेट से विद्युतीय रूप से अलग करने के लिए किसका किसका सेपरेटर उपयोग किया जाता है? लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है, छिद्रयुक्त रबड़ का उपयोग किया जाता है, रुई उपयोग किया जाता है, माइक्रोपोरस उपयोग किया जाता है। तो सेपरेटर इन सब चीज़ों से बना होता है। पहला लकड़ी, छिद्रयुक्त रबड़, रुई, माइक्रोपोरस आदि। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है विद्युत अपघट्य। तो ये सब दोस्तों हम लोग लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेड एसिड बैटरी में हम लोग क्या यूज करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में? सीसा अम्ल संचायक बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु H2SO4 का उपयोग करते हैं, माने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, जिसमें 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में क्या होता है? पानी और H2SO4 मिलाया जाता है, इसीलिए इसे तनु गंधक अम्ल भी बोलते हैं। इसके बाद अगला क्या है? टर्मिनल पोस्ट। टर्मिनल पोस्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी में देखिए आप लोग, टर्मिनल पोस्ट क्या होता है? ये जो पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल्स निकले होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोस्ट कहते हैं, या मुख्य टर्मिनल भी कहते हैं। इसके बाद देखिए बैटरी के बनने के बाद धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल जो अंतिम रूप से प्राप्त होती है उसे टर्मिनल पोस्ट कहते हैं। यानी विभिन्न सेलों को जब जोड़ के हम लोग अंतिम रूप से प्लस और माइनस टर्मिनल निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल पोस्ट बोलते हैं। इसके बाद सीसा अम्ल संचायक बैटरी का कार्य सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। सीसा अम्ल संचायक बैटरियों का कार्य सिद्धांत, तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी बैटरियां होती हैं वो एक रिवर्सिबल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पर काम करती हैं, और सबकी रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग होती है। तो यहाँ हम लोग केवल पर्टिकुलर सीसा अम्ल संचायक बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके जो है रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे। तो सीसा अम्ल संचायक बैटरियाँ प्रतिवर्ती विद्युत रासायनिक क्रिया पर कार्य करती हैं, जिसके अंतर्गत निम्न रासायनिक अभिक्रिया आती है। तो जैसा कि सभी जो है जितनी भी बैटरियाँ होती हैं वो एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे काम करती हैं, तो उसी में ये सीसा अम्ल संचायक बैटरी भी आती है। इसका रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्मूला ये है, देख सकते हैं इसको। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को बताने वाली अकेली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए लेड एसिड बैटरी के लिए। तो ये लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को प्रदर्शित करने वाली अकेली रासायनिक अभिक्रिया का ये सूत्र है, जिसमें ये क्या है? PbO2 है प्लस 2H2SO4 प्लस Pb का आयंस, और ये इधर हो रही विसर्जित और इधर हो रही आवेशित। जब ये विसर्जित होगी तो देखिए क्या बनता है? PbSO4 प्लस 2H2O
प्लस PbSO4। देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जब भी अगर हमारी बैटरी लेड ऑक्साइड नहीं, सीसा अम्ल संचायक बैटरी जब भी यूज होगी और यूज के दौरान जैसे जैसे बैटरी विसर्जित होगी या डिस्चार्ज होगी तो उसमें जो है पानी बनता है। तो जिस तरफ जो है पानी H2O लिखा रहेगा वो हमारी विसर्जन वाली रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, 2H2O पानी बन रहा है, तो ये हमारा विसर्जन साइड है। और जिस तरफ देखिए जब बैटरी चार्ज होती है तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनता है। जिस तरफ H2SO4 रहेगा वो साइड क्या होगी, चार्जिंग की साइड होगी। तो यहाँ देख सकते हैं 2H2SO4 बन रहा है हमारा, तो ये हमारी चार्जिंग साइड हो गई। देखिए इधर विसर्जित हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं विसर्जित हो रहा है, और इधर से इधर आ रहे हैं तो चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग के दौरान H2SO4 बनता है और डिस्चार्जिंग के दौरान जल बनता है, ठीक। और जब बैटरी चार्ज होती है तो धनात्मक प्लेट किसकी बन जाती है, PbO2 की, लेड परऑक्साइड की। और जब बैटरी चार्ज होने के दौरान जो है हमारी ऋणात्मक प्लेट शुद्ध लेड की बन जाती है। देखिए Pb शुद्ध लेड। और जब डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट क्या हो जाती है, Pb सल्फेट हो जाती है, और यहाँ पर ऋणात्मक प्लेट भी PbSO4 की बन जाती है। इस तरीके से हमारा ये सीसा अम्ल संचायक बैटरियों का कार्य सिद्धांत होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी निकल कैडमियम बैटरियाँ। तो अभी हम लोग लेड एसिड बैटरी को पढ़े हैं, उसका कार्य सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन ये सब पढ़ चुके हैं। एक हेडिंग उसमें रह जाता है उपयोग। जब हम तीनों प्रकार की बैटरियों को पढ़ लेंगे, जैसे सीसा अम्ल संचायक बैटरी हो गया, इसके बाद निकल कैडमियम हो गया, और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, तीनों को हम लोग जब पढ़ लेंगे, तीनों का संरचना और कार्य सिद्धांत और उनका रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ लेंगे, तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, तीनों का उपयोग एक ही जगह पर पढ़ लेंगे, तो जिससे हमको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग हमारा निकल कैडमियम बैटरियाँ हैं। इसकी बनावट और कार्य सिद्धांत को हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।